हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मंजीत एंड वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, वी हैव स्टार्टेड अ सीरीज ऑन बेसिक्स ऑफ इंग्लिश इन विच वी विल डिस्कस ऑल द बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स रिगार्डिंग इंग्लिश। तो फ्रेंड्स, हमने एक सीरीज स्टार्ट की है और इस सीरीज में हम इंग्लिश के फंडामेंटल्स, इंग्लिश के बेसिक्स, इनको कंपैरेटिवली डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दिस इज आवर फोर्थ क्लास इन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव। तो यह हमारी फोर्थ क्लास है। इसमें हम जो हमारी थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच है, एडजेक्टिव, उसको डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे एडजेक्टिव को। जो हमारी प्रीवियस क्लासेस थी, पिछली क्लासेस में हमने डिस्कस किया कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है। ठीक है, अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो पहले आप वो क्लासेस देखिए, उसके बाद ये क्लासेस देखना। ठीक है, क्योंकि जो ये क्लास है वो पिछली क्लासेस पर डिपेंडेंट है। कैसे डिपेंडेंट है? क्योंकि एडजेक्टिव का काम होता है नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करना। ठीक है, एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। तो एडजेक्टिव को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है। तो इस वीडियो में, इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एडजेक्टिव को, कि एडजेक्टिव होता क्या है। अगर बात करें एडजेक्टिव की, तो एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ नाउन और अ प्रोनाउन। ये किसी नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, एडजेक्टिव भी सेंटेंस में लिखा गया एक वर्ड होता है, ये किसी नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं। मैंने एग्जाम्पल लिखा अ ब्लैक कार। अगर कार की यहां पर बात करें तो कार तो नाउन है, नेम ऑफ ए थिंग। ठीक है, ये किसी व्हीकल का नाम है। उसके बाद बात करते हैं ब्लैक की। ब्लैक क्या है? अब ब्लैक इसको, इसके जो कलर है उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है, इसके कलर को बता रहे हैं कि कलर कैसा है। तो अगर कोई वर्ड नाउन को डिस्क्राइब करता है, प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, इसका मतलब वो एडजेक्टिव है। ठीक है, तो ब्लैक यहां पे एडजेक्टिव है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। ही बोट अ ब्यूटीफुल डॉग। ठीक है, अगर ही की बात करें तो ये एक प्रोनाउन है। बोट, बोट एक वर्ब है। ठीक है, अगर डॉल की बात करें तो डॉल भी एक नाउन है, नेम ऑफ ए थिंग, ये किसी वस्तु का नाम है, तो ये भी एक नाउन है। और वो डॉल कैसी है? अब ये वर्ड बता रहे कि वो डॉल कैसी है। वो एक ब्यूटीफुल डॉल है, ब्यूटीफुल डॉल। अगर कोई वर्ड नाउन को डिस्क्राइब करता है तो इसका मतलब वो एडजेक्टिव है। ठीक है, वो एडजेक्टिव है। थर्ड एग्जांपल को देखते हैं। दे आर ब्रेव। अगर दे की बात करें तो दे प्रोनाउन है। ठीक है, अगर आर की बात करें तो आर एक वर्ब है। और ब्रेव, ब्रेव क्या है? ब्रेव एक एडजेक्टिव, जैसे ब्रेव बॉय, ब्रेव गर्ल, ब्रेव टाइगर। ठीक है, ये एक एडजेक्टिव है। तो ब्रेव वर्ड होता है एक एडजेक्टिव। अगर ये एडजेक्टिव है तो किसी नाउन प्रोनाउन को डिस्क्राइब करेगा। तो ये ब्रेव इसको प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। ये ब्रेव कोई और नहीं, ये दे ही है। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करते हैं कि जो एडजेक्टिव के फंक्शंस क्या हैं। एडजेक्टिव के फंक्शंस को हमने डिस्कस किया कि एडजेक्टिव जो काम करता है वो डिस्क्राइब करता है नाउन और प्रोनाउन को। ठीक है, अगर बात करें फंक्शंस की, फंक्शंस ऑफ एडजेक्टिव, तो एक तो फंक्शन यही था कि ये डिस्क्राइब करता है नाउन और प्रोनाउन को। लेकिन इसका एक और फंक्शन होता है यूज्ड एज अ कॉम्प्लीमेंट। ये एज ए कॉम्प्लीमेंट यूज होता है। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है ये हम देखते हैं। ये एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे राम इज गुड। अगर राम की बात करें तो राम तो नाउन है। ठीक है, नेम ऑफ ए पर्सन। इसकी बात करें तो इस एक वर्ब है। गुड, गुड क्या है? हम सब जानते हैं कि गुड एक एडजेक्टिव है, जैसे गुड पर्सन, गुड बॉय। ठीक है, गुड मैन, गुड रिलेशनशिप, गुड अंडरस्टैंडिंग, ये एक एडजेक्टिव है। ठीक है, गुड एक एडजेक्टिव। यहाँ पे राम नाउन है, किसका काम कर रहा है? यहाँ पे सब्जेक्ट का। ठीक है, यहाँ पे राम जो नाउन है वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ये इस वर्ब की अगर बात करें तो इस बी की फॉर्म है। ठीक है, ये मैंने पिछली क्लासेस में भी डिस्कस किया था कि इज एक बी की फॉर्म है। और बी की फॉर्म का सेंटेंस में दो काम होते हैं, या तो यह हेल्पिंग वर्ब बनती है या मेन वर्ब बनती है। बी की फॉर्म सेंटेंस में या तो हेल्पिंग वर्ब बनेगी या मेन वर्ब बनेगी। हेल्पिंग वर्ब जब बनेगी जब इसके बाद कोई मेन वर्ब हो। अगर इसके बाद कोई मेन वर्ब हो तो ये हेल्पिंग वर्ब होती है। अगर इसके बाद कोई मेन वर्ब नहीं हो तो ये खुद मेन वर्ब होती है और ये एज ए लिंकिंग वर्ब काम करती है। लिंकिंग वर्ब। ठीक है, तो एज ए लिंकिंग वर्ब काम करती है। और लिंकिंग वर्ब का काम होता है सेंटेंस में सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट को लिंक करना। ठीक है, सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से लिंक करती है। यहां देखो, जो इज है ये भी एक लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, तो इसके सब्जेक्ट को और कॉम्प्लीमेंट को, यहां एडजेक्टिव ये कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट है, किसका कॉम्प्लीमेंट है? इस राम का। ये गुड कोई और नहीं, राम ही है। ठीक है, राम के बारे में ही डिस्क्रिप्शन है।
तो ये सब्जेक्ट को इसके कॉम्प्लीमेंट को लिंक करने का काम करती है। तो इस एग्जांपल से प्रूव होता है कि एडजेक्टिव है वो एज ए कॉम्प्लीमेंट भी काम करता है। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं रिलेशन विद अनदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, कि किसी दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच के साथ एडजेक्टिव का क्या रिलेशन है। इसका सबसे पहले रिलेशन तो नाउन प्रोनाउन के साथ ही है कि ये नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। एक और बात देखते हैं कि जो एडवर्ब्स होती है ना वो एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करती हैं और एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, तो रिलेशन विद अनदर पार्ट ऑफ स्पीच, जो एडवर्ब्स होती है ना वो डिस्क्राइब करती है एडजेक्टिव्स को। ठीक है, इस एग्जांपल से क्लियर करते हैं। ही की अगर बात करें तो ही इज अ वेरी स्मार्ट बॉय। ठीक है, एग्जांपल है ही इज अ वेरी स्मार्ट बॉय। ही की अगर बात करें तो ही एक प्रोनाउन है, इज एक वर्ब है। ठीक है, बॉय की अगर बात करें तो बॉय एक नाउन है और वो बॉय कैसा है, स्मार्ट बॉय। अगर कोई वर्ड प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहा है इसका मतलब नाउन प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहा है इसका मतलब वो एडजेक्टिव है। ठीक है, इसका मतलब एडजेक्टिव है। उसके बाद देखते हैं हाउ मच स्मार्ट, कितना स्मार्ट है, वेरी स्मार्ट। ये वर्ड स्मार्ट को डिस्क्राइब कर रहा है। अगर कोई वर्ड एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है इसका मतलब वो एडवर्ब है। तो यहाँ पे वेरी एडवर्ब है। ठीक है, यहाँ पे वेरी है एडवर्ब क्योंकि ये स्मार्ट एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रही है। नेक्स्ट एग्जांपल से देखते हैं। रोहन टोल्ड सो इंटरेस्टिंग स्टोरीज। ठीक है, रोहन टोल्ड सो इंटरेस्टिंग स्टोरीज। अगर रोहन की यहां पे बात करें तो रोहन एक नाउन है, टोल्ड एक वर्ब है। ठीक है, स्टोरीज की अगर बात करें तो स्टोरीज भी नाउन है, ये थिंग में कंसीडर किया जाता है, स्टोरीज नाउन है। अब वो स्टोरी कैसी है स्टोरीज। अगर कोई वर्ड नाउन को डिस्क्राइब करता है इसका मतलब वो एडजेक्टिव है। ठीक है, इंटरेस्टिंग स्टोरीज। अब हाउ मच इंटरेस्टिंग, कितनी इंटरेस्टिंग, सो इंटरेस्टिंग। अगर कोई वर्ड एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है तो इसका मतलब वो एडवर्ब है, तो ये एडवर्ब है। ठीक है, रोहन टोल्ड सो इंटरेस्टिंग स्टोरीज, कि रोहन ने बताई थी जो इंटरेस्टिंग स्टोरीज बताई थी। ठीक है, तो ये है रिलेशन विद अनदर पार्ट ऑफ स्पीच, कि किसी दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच के साथ कैसे रिलेट करता है। तो एडवर्ब होती है ना वो डिस्क्राइब करती है एडजेक्टिव को और एडजेक्टिव डिस्क्राइब करता है नाउन और प्रोनाउन को। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं इसके एट्रीब्यूट्स, कि एडजेक्टिव के एट्रीब्यूट क्या है। पिछली क्लासेस में हमने डिस्कस किया था कि नाउन प्रोनाउन की क्या एट्रीब्यूट है। क्या एट्रीब्यूट है नाउन प्रोनाउन के। नाउन में नंबर होता है, जेंडर होता है और केसेस होते हैं। प्रोनाउन में पर्सन होते हैं, केसेस होते हैं। ठीक है, लेकिन एडजेक्टिव में ऐसा कुछ नहीं होता। इनमें ना नंबर होते हैं, ना जेंडर होते हैं, ना केसेस होते हैं। इनमें होते हैं डिग्रीज। ठीक है, इनमें होती है डिग्रीज। तो अब हम डिस्कस करते हैं एट्रीब्यूट्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के एट्रीब्यूट क्या है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम डिस्कस करते हैं एट्रीब्यूट्स ऑफ एन एडजेक्टिव, कि किसी एडजेक्टिव में क्या एट्रीब्यूट होते हैं। एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है फीचर्स। जो हमारी पिछली वीडियोस थी उनमें हमने नाउन और प्रोनाउन के एट्रीब्यूट्स को डिस्कस किया था कि नाउन और प्रोनाउन में क्या एट्रीब्यूट होते हैं। नाउन में नंबर होता है, जेंडर होता है, केसेस होते हैं। ठीक है, प्रोनाउन में पर्सन होते हैं, केसेस होते हैं। लेकिन एडजेक्टिव में ऐसा कुछ नहीं होता। इनमें ना नंबर होते हैं, ना जेंडर होते हैं, ना केसेस, ना पर्सन, ऐसा कुछ नहीं होता। इनमें होती है डिग्रीज। इनमें डिग्रीज होती हैं और डिग्रीज होती है इनमें 3 टाइप की। ठीक है, एक पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे गुड लिखा हुआ एडजेक्टिव, ये पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है बेटर और बेस्ट है यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव। इन तीनों डिग्रीज में क्या डिफरेंस है। जो पॉजिटिव डिग्री होती है ना वहां कोई कंपैरिजन नहीं होता। ठीक है, वहां किसी का किसी से कोई कंपैरिजन नहीं होता। कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में कंपैरिजन होता है। जो कंपैरेटिव डिग्री होती है उसमें कंपैरिजन होता है वन वर्सेस अनदर का। यहाँ पे 2 में कंपैरिजन होता है। ठीक है, 2 की क्वालिटीज में कंपैरिजन हो सकता है, यहाँ कंपैरिजन होता है 2 में। जो सुपरलेटिव डिग्री है यहाँ पे कंपैरिजन होता है और कंपैरिजन होता है 1 वर्सेस ऑल में। ठीक है, 1 वर्सेस ऑल में कंपैरिजन होता है, एक का सभी से कंपैरिजन होता है। एग्जांपल समझते हैं तीनों बातों। देखो यहाँ पे लिखा है राम इज अ टॉल बॉय। यहाँ पे जो टॉल है, ठीक है, ये पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं है। सिर्फ सिंपली यहाँ पे इसको डिस्क्राइब कर रहा है यहाँ पे कि इसकी जो राम की लेंथ है वो ज्यादा है, ये लंबा है मतलब राम। यहाँ पे सेकंड एग्जांपल देखो, राम इज टॉलर देन मोहन। ठीक है, ये टॉलर यहाँ पे ये कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, इसका मतलब यहाँ पे 2 में कंपैरिजन है। किस किस में कंपैरिजन है, यहाँ पे राम और मोहन में कंपैरिजन है कि राम भी टॉल है, मोहन भी टॉल है, लेकिन ज्यादा टॉल कौन है,
राम, ठीक है। राम इज टॉलर देन मोहन, राम ज्यादा टॉल है मोहन से, तो यहाँ पे कंपैरिजन है 2 में। अब यहाँ पे देखो, राम इज द टॉलेस्ट इन हिज क्लास, ठीक है। यहाँ पे जो टॉलेस्ट है ये सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। अगर सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है इसका मतलब कंपैरिजन है वन वर्सेस ऑल का, ठीक है। मान लेते हैं ये क्लास है और इस क्लास में ये सभी स्टूडेंट है और इनमें एक राम भी है, और राम का कंपैरिजन हो रहा है पूरी क्लास से। राम भी उसमें शामिल होना चाहिए जिनसे राम का कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंपैरिजन हो रहा है वो राम का और पूरी क्लास का है, वन वर्सेस ऑल। यहाँ पे जो कंपैरिजन था वो वन वर्सेस अनदर का था, 2 में कंपैरिजन था। यहाँ पे राम और मोहन में कंपैरिजन है, ठीक है। यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं था क्योंकि पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, और पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव में कोई कंपैरिजन नहीं होता। उसके बाद देखते हैं कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ एडजेक्टिव्स, कि किसी एडजेक्टिव को सेंटेंस में हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये एडजेक्टिव है, ठीक है। वैसे तो बहुत सिंपल है, अगर कोई वर्ड किसी नाउन प्रोनाउन को डिस्क्राइब करेगा तो वो एडजेक्टिव ही होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी देखो, जो नाउन और प्रोनाउन थे वो किसके रिप्लाई थे? आइडेंटिफिकेशन में हमने डिस्कस किया था कि नाउन और प्रोनाउन हु, होम और व्हाट के रिप्लाई होते हैं, ठीक है। हु, होम और व्हाट के रिप्लाई होते हैं नाउन और प्रोनाउन। यहाँ पे देखो, एडजेक्टिव किसके रिप्लाई होते हैं? एडजेक्टिव रिप्लाई होते हैं व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई, ठीक है। एक तो व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई और एक विच का रिप्लाई। अगर सेंटेंस में लिखा गया कोई भी वर्ड अगर एडजेक्टिव है तो इसका मतलब या तो व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई होगा या विच का रिप्लाई होगा। एग्जांपल्स इस बात को समझते हैं। देखो, रोहन इज एन ऑनेस्ट बॉय, ठीक है। रोहन यहाँ पे नाउन है, इस यहाँ पे वर्ब है, बॉय यहाँ पे नाउन है, ठीक है। अब बात करते हैं ऑनेस्ट की। ऑनेस्ट क्या है? अगर कोई वर्ड नाउन प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है इसका मतलब वो एडजेक्टिव है। ये किसका रिप्लाई है? ये व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई। रोहन इज एन ऑनेस्ट बॉय, व्हाट काइंड ऑफ बॉय, व्हाट काइंड ऑफ का मतलब कैसा है वो, ठीक है, उसकी क्वालिटीज कैसी है, तो ये है व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई, व्हाट काइंड ऑफ, ठीक है। ऑनेस्ट बॉय, तो ये व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई है कि व्हाट काइंड ऑफ बॉय, कैसा बॉय है, ऑनेस्ट। उसके बाद देखते हैं सेकंड एग्जांपल, द मैन सिटिंग इन द चेयर इज माय फ्रेंड, ठीक है। राम, जो द मैन सिटिंग इन द चेयर इज माय फ्रेंड, यहां पे देखो द मैन इज माय फ्रेंड, कि वो जो मैन है वो मेरा दोस्त है। कौन सा मैन? विच मैन, ठीक है। सिटिंग इन द चेयर, यहाँ पे देखो ये पूरी जो फ्रेज है ये एडजेक्टिव का काम कर रही है, उस मैन को डिस्क्राइब कर रही है। हमने देख द मैन इज माय फ्रेंड, कि वो मैन मेरा दोस्त है। कौन सा मैन? विच मैन, तो ये पूरी जो फ्रेज है ये एडजेक्टिव है, ठीक है। और ये किसका रिप्लाई है? ये विच का रिप्लाई है। कौन सा? विच सिलेक्शन को दिखाता है, ठीक है। विच सिलेक्शन को दिखाता है कि कौन सा, विच। सिटिंग इन द चेयर, तो चेयर पे बैठा हुआ है वो मेरा दोस्त है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्ब को, ठीक है, जो हमारी 4th पार्ट ऑफ स्पीच है, वर्ब को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।